अपनी शक्ति से संदीप को एक ईंट में कैद कर देता है और उसे लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। वो जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। उसी के साथ ही वो ट्रैक्टर भी वहाँ से गायब हो जाता है और संदीप वापस से इंसान बन जाता है। एक बार रात को एक जंगल में एक ईंट वाला दानव आता है। वो ईंटों से बना हुआ था। उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो चुकी थी। वो अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता था जिससे वो मानव जाति का विनाश कर सके। मेरी शक्तियाँ कमजोर होती जा रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। ये जगह उत्तम है मेरी तपस्या के लिए। ईंट दानव वहाँ पे आग जलाता है और वहीं पे बैठकर तपस्या करने लगता है। अगले दिन सुबह सुबह दो दोस्त उस जंगल में घूमने के लिए आते हैं। उनकी नज़र ईंट वाले दानव पे पड़ती है। अरे भाई कमलेश, ये कौन सी चीज है? ये तो ईंट मानव लग रहा है। अरे हट बुड़बक, ईंट मानव नहीं ना है, बल्कि ईंट दानव है। मैंने अपने दादाजी से इसके बारे में सुना था, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? चलो चल के देखते हैं। दोनों उस ईंट दानव के पास जाते हैं। कमलेश कहता है, अरे ओ ईंट वाले बाबा, यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा घर कच्चा है, कुछ ईंट दे दो। ईंट दानव की तपस्या भंग हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उठकर खड़ा होता है। मूर्ख मनुष्यों, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो दानव अपनी शक्ति से संदीप को एक ईंट में कैद कर देता है और उसे लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। अरे मेरे दोस्त संदीप, तू किधर चला गया रे? अब हम कैसे जिएंगे तेरे बिना? आजा मेरे दोस्त, तू वापस आजा। तभी वहाँ पे जादू होता है और एक जादूगर प्रकट होता है। वो जादूगर कमलेश से पूछता है, क्या तुमने किसी ईंट जैसे दिखने वाले दानव को यहाँ देखा? अरे उसी निशाचर ने तो हमरे दोस्त को गायब कर दिया। अब आप कौन हो और हवा में कहाँ से टपक पड़े? मैं एक जादूगर हूँ और पिछले 200 वर्षों से उस दानव को ढूंढ रहा हूँ। मैं उसे सूंघते हुए यहाँ तक आया था, लेकिन वो यहाँ से भी भाग गया। अगर उसने शक्तियाँ प्राप्त कर ली तो वो मानव जाति का विनाश कर देगा। क्या तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है का? वो राक्षस ईंटों से बना हुआ है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह ईंट का जवाब भी हमें ईंट से ही देना होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना तो सुना था, लेकिन ईंट का जवाब ईंट से कौन देता है? बेवकूफ, मेरे कहने का अर्थ है उसे ईंट से ही मारा जा सकता है। मैं तुझे एक जादुई ईंट ट्रैक्टर देता हूँ। अरे तो सीधा सीधा नहीं बोल सकते, काहे बात को जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हो? वो जादूगर वहाँ पे एक मैजिकल ईंट ट्रैक्टर प्रकट करता है। फिर वो दोनों उसी ट्रैक्टर पे बैठकर ईंट दानों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ईंट दानव संदीप को ईंट बनाकर उसी पे बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। कमलेश उस जादूगर के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है। अरे जादूगर चाचा, अब देखो तुम इस कमलेशवा का कमाल। कमलेश ट्रैक्टर को बहुत तेज स्पीड में दौड़ाता है और उस ईंट दानव को टक्कर मार देता है। वो ईंट दानव वहीं पे मर जाता है और एक छोटी सी ईंट में बदल जाता है। जादूगर उसके पास जाता है और उस ईंट को उठा लेता है। बहुत दौड़ाया तूने मुझे, अब चल, तुझे हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। वो जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। उसी के साथ ही वो ट्रैक्टर भी वहाँ से गायब हो जाता है और संदीप वापस से इंसान बन जाता है। एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव के पास एक नदी थी। उस नदी की गहराई में बड़े बड़े कछुए रहा करते थे। उसी नदी में एक राक्षस भी रहता था।
वो उन कछुओं का शिकार किया करता था। एक दिन जब दो कछुए आपस में बात कर रहे थे, भाई हमारी जिंदगी के तो कति 12 बज रखे हैं, कब वो राक्षस हमें खा जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है, अब हम कमजोर कछुए उस राक्षस का क्या बिगाड़ पाएंगे। वो बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पे वो राक्षस आ जाता है। क्या रे, क्या घुसर चल रही है? आज मेरी भूख मिटाने के लिए तुम दोनों का नंबर है, तो बताओ किसे खाऊं मैं पहले? दोनों कछुए वहाँ से भागने लगते हैं। वो राक्षस उनका पीछा करने लगता है। रुक जाओ कछुओं, कहाँ भाग रहे हो? मेरी आंखें कब से तुम्हारी राह देख रही है, इन्हें ऐसे मत तड़पाओ। वो राक्षस एक कछुए को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। दूसरा कछुआ वहाँ से भाग जाता है। वो कछुआ अपने बाकी के साथियों के पास जाता है। भाइयों, उस राक्षस ने हमारे एक भाई को खा लिया। अब हमारी यही किस्मत है, हम कर ही क्या सकते हैं। हम कर सकते हैं, ये राक्षस हम सब पर एक श्राप है। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें नदी के ऊपर जो गांव है वहां जाना होगा। उस गांव में एक बालक ने जन्म लिया है, उसके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं, वो ही हमें सांप से मुक्ति दिला सकता है। अब गांव में जाएगा कौन? मैं जाऊंगा, तुम लोग बस नीचे से मुझे सहारा देना, मैं नदी के ऊपर पहुंच जाऊंगा। सभी कछुए नदी के ऊपर जाने की योजना बनाते हैं। सब कछुए उसे नीचे से ऊपर की ओर धक्का देने लगते हैं। वो कछुए नदी के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, जल्द ही वापस आऊँगा। जल्दी आना मित्र, हमें भूल मत जाना। कछुआ वहाँ से गांव की तरफ चला जाता है। वो कछुआ सुमित को ढूंढ लेता है। सुमित इतने बड़े कछुए को देखकर डर जाता है। सुमित के पास जन्म से ही कुछ जादुई शक्तियाँ थीं। सुमित को ढूंढते ढूंढते वो कछुआ बहुत ज़्यादा थक चुका था, अब वो वापस भी नहीं जा सकता था। कछुआ सुमित से कहता है, बालक, तुम एक विशेष बच्चे हो, हमारी मदद करो। एक राक्षस प्रत्येक दिन हमें मार रहा है, हमें उसके कहर से बचाओ। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो अभी बच्चा हूँ। तुम एक विशेष बच्चे हो, तुम पानी में नहीं डूबोगे और तुम ही उस राक्षस का अंत कर सकते हो। मैं अब वापस भी नहीं जा सकता, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। सुमित उस कछुए को एक ट्रक पे लादता है और उसे लेकर नदी के पास जाने लगता है। नदी के पास पहुंचकर वो कछुए को नदी में उतार देता है और उसी कछुए के साथ नदी के अंदर चला जाता है। वो राक्षस के ठिकाने पे पहुंच जाते हैं। आ गया रे तू कछुए, और इस मानव को तो क्यों लाया? क्या मुझे मानव का स्वाद भी चखने को मिलेगा? कछुआ सुमित को इशारा करता है और सुमित अपनी जादुई शक्ति से राक्षस पे हमला कर देता है, जिससे वो राक्षस वहीं पे गिरकर मर जाता है। उस राक्षस के मरते ही वहाँ पे पटाखे फूटने लगते हैं।